आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। और भगवान इसमें बहुत विस्तार से बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की श्रद्धा क्यों होती है और कैसे वो उस स्थान पे स्थिर रहती है। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और पहले भगवान बताएंगे कि किस प्रकार किसी की श्रद्धा के वशीभूत होकर वो पर्टिकुलर प्रकार की पूजा करता है। फिर उसके बाद बताएंगे कि जो भोजन वो खाता है वो भी किसी न किसी गुण के अधीन होकर वो खाता है। जो तप वो करता है, जो यज्ञ करता है और जो दान देता है, यह भी किसी न किसी गुण के अधीन होकर करता है। और अंत में भगवान बताएंगे कि इस सब का कंक्लूजन क्या है, इसका सार क्या है। और ओम तत्सत ये शब्द हम सब ने सुना है, फ्रेज, इसको भगवान डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार श्रद्धा होना आवश्यक है। तो पूरा अगर हम सेक्शन देखें तो पूरे चैप्टर में भगवान केवल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों भगवान एकदम से गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करने लगे? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि जो वैदिक अथॉरिटीज को नहीं मानते हैं वो नीचे क्रमशः गिरते जाते हैं, जैसा हमने पिछले सत्र में देखा था, और उनका उद्धार किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता है। इसी बैकग्राउंड को भगवान यहाँ विस्तार से समझाएंगे कि ऐसा क्या होता है कि वो और नीचे गिरते जाते हैं। इसीलिए हम अगर ये भगवत गीता किसी और नॉर्मल देखें तो उसमें इस 17वें अध्याय का नाम होता है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात कि श्रद्धा के 3 विभाग हैं और उनका योग के बारे में भगवान यहाँ पर बताएंगे। हमने 3 गुणों के बारे में पहले भी चर्चा की है, एक बार हम 2 स्लाइड में उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। 3 गुण होते हैं, भगवान ने बताया ये पूरा भौतिक संसार इन 3 गुणों के अधीन है और इन 3 गुणों की अलग अलग वैरायटी मिक्सचर से बना हुआ है। पहला गुण जो होता है वो सत्व गुण होता है, दूसरा जो होता है वो रजोगुण होता है और तीसरा जो होता है वो तमोगुण होता है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो ज्ञान में रहता है, पाप से दूर रहता है और सुखपूर्वक रहता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और बहुत सारे प्रकार से उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो कर्म करता है और ज़्यादातर कामुक होता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो पागल होता है, आलसी होता है, सोता रहता है और ज़्यादातर नशे के में धुत रहता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पूरे समय सत्व में नहीं रहता, पूरे समय रजो में नहीं रहता या पूरे समय तमोगुण में नहीं रहता। ज़्यादातर लोगों को एक मिक्सचर ऑफ 3 गुण में एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से इवन समय के हिसाब से सुबह का समय जो है वो सत्वगुण का समय है, उसके बाद रजोगुण की आपाधापी शुरू होती है और उसके बाद रात्रि जो है वो तमोगुण का निवास स्थान है। तो ये तीनों गुण हर जगह अगर हम 3 गुणों की दृष्टि से देखने लगे तो पूरा संसार हमें इन 3 गुणों का किसी न किसी प्रकार का मेल हमें दिखाई देगा। ये 3 जो गुण हैं, ये 3 गुण केवल मनुष्यों में नहीं होते, जानवरों भी इन 3 गुणों के ही अधीन होते हैं। तो कुछ जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो गाय जो है वो सत्वगुण का जानवर है, जब तक बहुत प्रोवोक ना करो वो किसी पे अटैक नहीं करेगा। रजोगुण का उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे कोई शेर होता है, और तमोगुण का उदाहरण जैसे भेड़िया है, सियार है, कुत्ता है। तो हर जगह ये तीनों गुण हमें दिखाई देते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ज्ञान के आधार पर छूटता जाता है क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश से आगे बढ़ता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, जो इग्नोरेंस में रहता है, वो सोता रहता है, पागल रहता है, इसलिए हमेशा वो किसी न किसी भ्रम में ही रहता है और मृत्यु के बाद उसको पशु की योनि मिलती है। जो बीच का व्यक्ति है, जो ना बहुत सत्व में है ना बहुत एकदम तमोगुण में है, जो रजोगुण में है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास करता है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसका जन्म जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही कर्मी घर में होता रहता है और उन्हीं कर्म में वो फंसा रहता है। इतना भगवान हमें गुणों के बारे में बता चुके हैं। अब इसमें आगे विस्तार से बताएंगे।
तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो कई बार हमने देखा है कि लोग अपनी इच्छा से बिना किसी शास्त्र के नियमों को पालन किए पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमको ये अच्छे लग रहे हैं, हम इनकी पूजा करेंगे। तो भारत में सचिन तेंदुलकर का भी एक मंदिर है, जयललिता का भी एक मंदिर है। तो ये मंदिर क्यों बना लिए हैं लोगों ने? क्योंकि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा कर रहे हैं। कहीं पे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनना चाहिए। इसी प्रकार बहुत फेमस कोई सेलिब्रिटीज हों तो उनको बिल्कुल वो ऐसा हृदय में स्थान दे देते हैं और पूरे समय उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। केवल ये भारत में नहीं होता, विदेशों में भी होता है। बड़े बड़े रॉक स्टार हैं, उनके हजारों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, वो पागल रहते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ये किस गुण के अधीन होकर कार्य करते हैं? ये अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई वेदों का पालन नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी एक गुण में जाके बंध जाएगा। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि 16वें अध्याय से हमने निष्कर्ष निकाला था कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देवता है। तो यहाँ पे उत्तर मिल गया कि अर्जुन ने पूछा कि जो शास्त्रों के आधार पर नहीं चल रहे हैं वो कौन है? वो सब असुर हैं, और जो शास्त्रों का पालन करने की निष्ठा रखते हैं वो सब देवता हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी श्रद्धा हो सकती है, रजोगुणी या तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। ये अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली हम इसको अगर सीख लें तो अगले दिन से ही हम उस हिसाब से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये अध्याय को बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव की विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रद्धा भी कहाँ से आती है? कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सब लोग कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फेथ चाहिए, लेकिन ये फेथ कहाँ से आएगा? फेथ जो है ये भी अर्जित गुणों के आधार पर ही आएगा। गुण कैसे अर्जित होंगे? मनुष्य की जैसी जैसी इच्छाएं होंगी, डिजायर्स होंगी। हमने 15 चैप्टर में देखा था कि ये पूरा जो भौतिक जीवन का प्रतिबिंब है वो केवल एक स्लेट पे बना हुआ है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे बना हुआ है, जो कि डिजायर है। तो सारी डिजायर्स कहाँ से आती हैं? सारी डिजायर्स व्यक्ति की इस बात से आती हैं कि वो स्वयं भोग करना चाहता है या वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे ही वो स्वयं भोग करना चाहता है उसका ये रिफ्लेक्शन भगवान तैयार कर देते हैं और उसकी श्रद्धा यहाँ पर वो एस्टेब्लिश कर देते हैं। 7 चैप्टर में भगवान ये बता चुके हैं, जिसको रिपीट कर रहे हैं, कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो यहाँ पर ही डिफाइन हो जाता है कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो देवताओं की पूजा करेगा, जो रजोगुणी है वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करेगा, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करेगा। तो जो भी भूत प्रेतों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं वो तमोगुणी हैं। जो सत्वगुणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना है हमें कि हम कई बार भक्ति में आते हैं और हम उतने मैच्योर नहीं रहते भक्ति में, तो हमें लगने लगता है कि देवताओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हमारा कनेक्शन सीधे भगवान श्री कृष्ण से हो गया, जो कि स्वयं भगवान है, तो हमें किसी देवता की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, तो जो देवताओं की भी पूजा कर रहा है वो भी क्या कर रहा है? वो भी सत्व गुण में है। तो हमें किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कोई देवताओं की पूजा भी कर रहा है तो कम से कम वो सत्व गुण में भी स्थित है, इसलिए उसका उपहास कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो जो गुडनेस में है वो पर्टिकुलर डेमिगॉड्स की पूजा करेगा, जैसे ब्रह्मा, शिवा, चंद्र, इंद्र। जो पैशन में है वो राक्षसों की, यक्षों की पूजा करेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा किया करता था। क्यों किया करता था? क्योंकि युद्ध के कारण उसका जो काला धंधा है वो बहुत अच्छे से चल रहा था और उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो उसे लगा कि मेरे भगवान तो हिटलर ही हैं, क्योंकि हिटलर की वजह से ही मुझे पैसा इतना मिला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि हिटलर की पूजा होनी चाहिए, लेकिन पूजा हो रही है। इसी प्रकार हम अपने आसपास देखें कि किसी मनुष्य को कोई ईश्वर के रूप में चुन ले और उसकी ईश्वर जैसी पूजा करने लगे तो क्या हो गया, वो गलत कर रहा है, वो रजोगुणी वर्शिप कर रहा है और वो आगे बहुत नहीं जा पाएगा। क्योंकि बाहरी तौर पे जो है वो भागवतम के अंदर कहा जाता है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब इसका अर्थ क्या हुआ, जो प्योर गुडनेस में है, विशुद्ध सत्व में है, वो वसुदेव की पूजा करता है। जब हमने 3 गुणों का अध्ययन किया था तो हमने ये जाना था कि सत्व गुण के परे एक विशुद्ध सत्व भी है। विशुद्ध सत्व में जो है वो वसुदेव की पूजा करते हैं। तो जो वैष्णव है वो विशुद्ध सत्व में है, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो साधारण सत्व गुण में है। और दोनों लेकिन शास्त्रों के आधार पे कर रहे हैं। जो विशुद्ध सत्व में है वो भी शास्त्रों के आधार पे कर रहा है, जो साधारण सत्व गुण में है देवताओं की पूजा कर रहा है वो भी शास्त्रों के आधार पे ही चल रहा है। इवन प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि जो लोग इम्पर्सनलिस्ट हैं, भगवान के फॉर्म को नहीं मानते हैं, वो भी गुडनेस में ही, सत्वगुण में ही पूजा कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो भी गुडनेस वाले ही हैं, तो उनका भी हमें कभी उपास नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, हम उनसे थोड़ा सा ज़्यादा थियोरेटिकली जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन हम में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है अभी, जब तक हम बहुत आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से इवन जो ब्रह्मा जी की पूजा भी कर रहा है या ब्रह्म की भी पूजा कर रहा है वो भी सत्वगुणी व्यक्ति है। और अंत में जब वो ब्रह्म ज्योति में पहुंचेगा तो उसे ज्ञान मिलेगा कि ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन कम से कम वो इस भौतिक जगत से बाहर तो निकल पाएगा। अब आगे भगवान कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, देवताओं की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो शास्त्रों में दिया हुआ है। कुछ लोग देवताओं की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि कौन इतना सारा शास्त्र पढ़ के उसका सार निकाले, तो बोले देवताओं की पूजा कर लेते हैं, सामने ही मंदिर है वहीं चले जाते हैं, शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो आलस के कारण शास्त्र नहीं त्याग रहे हैं, वो एक्चुअली शास्त्रों को जानना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने विम्सिकली जो है वो अपने मनोधर्म बना लिए हैं और शास्त्रों को त्याग दिया है। ज़्यादातर हम सबकी स्थिति यही वाली। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है कि पहले 2, 3 और 4 श्लोक में भगवान ने उन लोगों की बात की है जो शास्त्रों को त्याग रहे हैं, लेकिन क्यों त्याग रहे हैं, क्योंकि वो आलसी हैं और इसलिए वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं। और अब भगवान उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शास्त्रों को इसलिए त्याग दिया क्योंकि इसके अगेंस्ट हैं। तो ये 5 और 6 में भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपने अहंकार से शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कठोर तपस्या या व्रत करते हैं वो मूर्ख हैं, और जो शरीर और परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं वे असुर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारी अफ्रीकन ट्राइब्स में वो अजीब प्रकार की पूजाएं करते हैं, अजीब प्रकार के टैटू बना लेते हैं, पियर्सिंग करा लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति का ही दर्शन है, क्योंकि वो सच में जानते नहीं कि भगवान इस तरह की पियर्सिंग करने से या इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी बहुत सारे हठ योगी होते हैं। आप अगर कुंभ मेले में जाएंगे तो वो कभी सोए नहीं है, एक ही पैर पे खड़े हुए हैं, पंजे पे खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के हठ योग से भी भगवान नहीं मिलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि इससे भगवान मिलेंगे, उनसे उनको चीप पब्लिसिटी मिल सकती है, लोग उनके फॉलोअर बन सकते हैं, बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ लोग मौन व्रत रख लेते हैं और मौनी बाबा बन जाते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपना एक संस्मरण बताते हैं, जब वो गुरु की खोज कर रहे थे कि वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर 2 मौनी बाबा जो है बैठे हुए थे। बोले सालों से इन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो ये जो राधानाथ महाराज थे वो वहाँ पर बैठे और देखते रहे उनको कुछ घंटे, दोनों ध्यान में थे। और उसके बाद जब थोड़े लोग सब चले गए वहाँ से, महाराज वहीं कोने में बैठे हुए थे, तो देखा कि दोनों के पास एक एक स्लेट थी और उस पर वो लिख के एक दूसरे से बात किया करते थे। तो महाराज ने बोला कि ये किस प्रकार का मौन है, अगर आपको स्लेट से लिख के बात करनी तो आप मुंह से बोल के भी बात कर सकते हो।
कुछ लोग इसी प्रकार से मनगढ़ंत तरीके से अपने प्रकार से भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन ये केवल राक्षसी प्रवृत्ति है। क्योंकि ये समझना चाहिए कि शरीर भोग के लिए भी नहीं है, लेकिन शरीर जो है वो इस प्रकार के अपने आप को कष्ट देने के लिए भी नहीं। शरीर तो एक प्रकार का व्हीकल है जिसको यूज करके हमें भगवान की सेवा में नियुक्त होना है। अब लोग इसको भूल के विभिन्न प्रकार के कष्ट अपने शरीर को देते रहते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है। वो ये भूल जाते हैं कि इस शरीर के अंदर परमात्मा भी निवास कर रहे हैं, और जब वो कष्ट देते हैं तो परमात्मा को भी कष्ट होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से उपास करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। तो ये भी मिसयूज है। भूख हड़ताल करना या उपवास करना, आमरण अनशन करना, ये भी गलत है। ये भी कहीं शास्त्रों में नहीं दिया गया। इस प्रकार शरीर को कष्ट देके कुछ भी लॉन्ग टर्म हमें नहीं मिलेगा। अब भगवान अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि श्रद्धा तो ठीक है, व्यक्ति की 3 गुणों के आधार पर निर्धारित होती है। जो भोजन वो पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, और यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी है। तो ये जो 7वां श्लोक है, ये एक्चुअली आगे एक एक बात भगवान इलॉबरेट करेंगे। तो यहाँ एक समरी उन्होंने दे दी कि भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान, इन 4 बातों के बारे में भगवान भेद करेंगे। तो इसको कहा जाता है हेडोनिज्म। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का अर्थ होता है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी और टुमारो वी विल डाई। या चारवाक जो हमारे यहाँ बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी भी यही फिलोसफी थी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब ये कि उधार लो और घी पियो। किस लिए पियो उधार लेके घी? बोले किसने देखा अगला दिन, मैं तो मर जाऊंगा, ये शरीर भस्म हो जाएगा। जिसने से मैंने ऋण लिया है वो ढूंढता रहे कि मैं कहाँ गया। इसी प्रकार आज भी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा लोन ले लेते हैं, ईएमआई चुकाते चुकाते जान निकल जाती है, और उसके बाद एक दिन मर जाते हैं, और उनके परिवार वाले बेचारे और कहीं कहीं से इंतजाम करके ईएमआई भरते हैं, नहीं तो वो चीज़ जो है वो बैंक आके जब्त कर लेता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हेडोनिज्म की फिलोसफी है। हेडोनिज्म की फिलोसफी बहुत अच्छी फिलोसफी नहीं है। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो सात्विक भोजन, बहुत जगह बोर्ड लगे रहते हैं सात्विक भोजनालय। तो सात्विक क्या होता है? सात्विक भोजन वो होता है जो आयु बढ़ाए, जो जीवन को शुद्ध करे, बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति को प्रदान करे। ऐसा भोजन होना चाहिए। अगर वो ऐसा भोजन नहीं है तो वो सात्विक की श्रेणी में नहीं आएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूक्ष्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन उनको प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का भोजन, एक वो आती है बहुत नॉर्थ ईस्ट में पेपर आती है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज मिर्ची बोली जाती है। कुछ लोग उसको ही खाते रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते रहते हैं और फिर बीमार पड़ते रहते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये रजोगुणी व्यक्ति है। जैसे उनकी कामनाएं और इच्छाएं बहुत सारी हैं, उसी प्रकार उनके खाने के बारे में भी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे पैसे वाले व्यक्ति हैं जो अपने जेट प्लेन में बैठते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके क्या करते हैं, डिनर करते हैं। खाते वही 2 रोटी हैं जो घर पे भी खा सकते थे, लेकिन वो प्लेन में बैठ के इतना कष्ट लेके उसके लिए इतना कमा के पैसा जाएंगे और वो 2 रोटी खाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये रजोगुणी व्यक्ति है। वो हमेशा और अपने सेंसेस को टिटिलिटेट करने के लिए, सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढता रहता है, और इससे कभी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उसके सामने अगर 56 भोग रख दिया जाए और रोज रख दिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट वो उससे भी नहीं होने वाला है। संतुष्ट तो वो जब प्रसाद मिलेगा तभी होगा, लेकिन वो ढूंढता रहेगा, अच्छा है इससे बड़ी थाली और कहाँ मिलती है, इससे ज़्यादा अच्छा खाना कहाँ मिलता है। उनकी सर्च का जो केंद्र बिंदु है वो यही रहता है कि किसी नए शहर में गए तो कहाँ पे और अच्छा खाना मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या होती है,
प्रॉब्लम तीन होती है भगवान ने बताया। पहली होती है डिस्ट्रेस, दूसरी होती है मिजरी और तीसरी होती है डिजीज। इस प्रकार का खाना क्या करेगा? डिस्ट्रेस तो सबसे पहले, अब इतना तीखा खाना खाओगे तो खाने में ही मुश्किल आ जाएगी, पसीने आ जाएंगे। फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर वो इतना केमिकल चेंज कर देगा कि आप डिप्रेस हो जाओगे खाना खाने के बाद में। ये बहुत कॉमन है और ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि ये न्यूरो को डिस्टर्ब कर देगा। और उसके बाद आगे चल के बीमारी तो होने ही वाली है, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, कुछ और बीमारी हो जाएगी। तो फाइनली क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस, मिजरी और डिजीज़। तो संसार में हम समझें तो दो प्रकार के विभाजन किए जा सकते हैं। एक वो लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि आज सुबह का मुझे भोजन मिल गया है तो मुझे रात का भोजन मिल पाएगा क्या। और एक वो लोग हैं जो इतना खाने का है उनके पास में कि वो छोड़ देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और इतना खा लेते हैं कि वजन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों ठीक नहीं है। एक तो बेचारे को खाना नहीं मिल रहा है, वो भी ठीक नहीं है, हमारा सोशल सिस्टम की गलती है। और एक उसके पास इतना है कि वो वेस्ट कर रहा है। मैं जानता हूँ कि जो सबसे फेमस यहाँ की डेयरी सिस्टम है इंडिया का, वो इतना दूध होता है उनके पास में कि वो नाली में बहा देते हैं दूध को। लोग हमसे कहते हैं कि अभिषेक में आपने दूध वेस्ट कर दिया। कोई अगर वहाँ पे उनके प्लांट में जाके देखे तो मोटा सा पाइप है और उससे पूरे समय दूध जो है वो बहता रहता है। इसलिए बहा देते हैं कि अगर वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो दूध का रेट बहुत गिर जाएगा, जो कि वो बिजनेस के लिए उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं। तो ये स्थिति है रजोगुणी व्यक्तियों की। और जो तमोगुणी है उनको तो इससे भी गिरे हुए हैं। वो तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसी लोगों को ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए? किसी भी शहर के थोड़ी पेरीफेरी में किसी ढाबे में चले जाइए, सारे तामसियों की जमात आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उनको यही नहीं पता रहता कि खाना जो उनको गर्म करके सर्व किया जा रहा है, वो गर्म करके किया जा रहा है, वो 4 दिन पुराना है कि 1 हफ्ते पुराना है। उसमें कोई स्वाद भी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे मसाले डाल के उसको स्वाद बना दिया गया। और उसके बाद क्या करते हैं ज़्यादातर लोग? सड़ा भोजन का अर्थ क्या है भगवान का यहाँ? सड़ा मतलब फर्मेंटेड, फर्मेंटेड मतलब मदिरा, शराब। तो जिन लोगों को शराब पसंद है वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली? जो ग्रेन्स थे, जो आप अच्छे से सत्वगुणी रूप में उसको खा सकते थे, उसको आपने गला दिया, सड़ा दिया, और जब वो फर्मेंट हो गया तो उससे जो बना लिकर, शराब, उस मदिरा, उसको व्यक्ति पी रहा है। तो ये क्या पी रहा है एक्चुअली? सड़ा हुआ। जो आप अगर किसी लिकर एरिया में जाओ जहाँ बनती है तो इतनी बदबू आती है, सोचिए लोग उसको पी लेते हैं। कैसे पीते हैं सड़ा हुआ? उन्हीं के समझ में आता है कि कैसे वो पी लेते हैं। झूठे का अर्थ हो गया कि जो खाना खा लिया और जो थोड़ा बहुत बच गया है, वो झूठा कभी भी किसी का नहीं खाना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन का अर्थ हो गया नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट का अर्थ क्या हो गया? ये जितने भी चीज़ें जो हम छूते भी नहीं कभी, उनको हम टेबल पे रख के और सजा के और मार के और खाते हैं। तो ये क्या है? ये सब तामसी प्रवृत्ति है। ऐसा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब एक व्यक्ति ने ऐसा भोजन किया था, एक चमगादड़ खाई थी किसी ने, और उसका खामियाजा अभी ओमिक्रॉन के नाम पे भी भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतते रहेंगे। तो ये तो हमारे आंखों का देखा हुआ है कि अगर आप गलत खाओगे तो उसका दुष्परिणाम केवल आपको नहीं, आपके परिवार को, समाज को, संसार को, सबको होगा। लोग तो क्या क्या खाते हैं, लोग तो मेंढक भी खा रहे हैं, सांप भी खा रहे हैं। चाइना में तो कहा जाता है कि जो भी मूविंग चीज़ है उसको वो खा लेते हैं। कोरिया में डॉग्स को भी खा लेते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि वो तामसी हैं, उनकी प्रवृत्तियां इतनी ज़्यादा हैं। एक्चुअली वो पहले राजसी थे, बहुत उन्होंने ट्राई किया डिज़ायर्स को फुलफिल करने का, ये भी खा लें वो भी खा लें। डिज़ायर तो फुलफिल होने वाले नहीं थे, डिज़ायर तो भगवान के पास फुलफिल होते। अब सब कुछ ट्राई कर लिया, शहर में जितनी होटल थी सबका खाना खा लिया। बोले अभी भी कुछ स्वाद बचा हुआ है क्या खाने के लिए? बोले हाँ, आपने सांप नहीं खाया है। तो वो नई होटल खोली, वहाँ सांप मिलता है, केकड़ा मिलता है, तब लोग वो खाने लगे। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर बैड। जो इग्नोरेंस में है वो ये सब खाते हैं, लेकिन अब ये बात समझनी है कि इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि 3 घंटे के पहले वाला नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो प्रसाद है
तो जगन्नाथ जी का प्रसाद आपको 2 महीने बाद भी मिले तो खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, तुरंत खाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से झूठा हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद है तो बिल्कुल खाना चाहिए और ऑनर करना चाहिए। अगर वो हमारे गुरु महाराज या वरिष्ठ वैष्णवों का है, स्पिरिचुअल मास्टर का है, तो उसको बिल्कुल खाना चाहिए, वो तो महाप्रसाद है और वो तो उनकी कृपा है कि हमें मिल रहा है। इसके अलावा किसी का भोजन झूठा नहीं खाना चाहिए। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ क्या होता है? जो कर्तव्य समझ के किया जा रहा है, जिसमें फल की इच्छा नहीं है, मतलब निष्काम कर्म के आधार पे किया जा रहा है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ मतलब एक अग्निकुंड बना के स्वाहा स्वाहा मंत्र बोलना नहीं। यज्ञ की डेफिनेशन भगवत गीता में भगवान के द्वारा बहुत बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, हम अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, हम कोई दान दे रहे हैं तब कर रहे हैं, उसको भी एक्चुअली यज्ञ की श्रेणी में ही रखा जाता है। बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता के जहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्निकुंड का यज्ञ नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सारे सेक्रीफाइसेस में मैं कौन सा सेक्रीफाइस हूँ? जो कि ड्यूटी समझ के किया जाता है, वही गुडनेस में किया गया सेक्रीफाइस। लेकिन कोई अगर भौतिक लाभ के लिए किया जाए या गर्ववश किया जाए तो उसे राजसी जानो। आजकल हम लोग देखते हैं कि 1000 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, बड़ा सा फोटो लगा हुआ है किसी का, भगवान का कहीं नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये राजसी है, उनको अपना भौतिक लाभ चाहिए। कुछ लोगों का वोट बैंक है इसलिए वो कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं इनको सेट कर लिया जाए तो इनकी कृपा हमें मिल जाएगी, तो हमारा बिजनेस चलने लगेगा या हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा या समाज में हम जो है वो हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी कि ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ज़्यादातर यज्ञ आजकल पॉलिटिकल रीज़न से किए जाते हैं, ज़्यादातर यज्ञ जो हैं वो किसी न किसी सोशल रीज़न से किए जा रहे हैं। तो ये सब राजसी यज्ञ हो गए। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है उसे तामसी माना जाता है। जैसे वर्ल्ड कप आता है तो लोग यज्ञ करने लगते हैं कि इंडिया ही जीते। ये कैसा यज्ञ है? इसमें कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आप किसी क्रिकेट मैच को जीतने के लिए जो है आपको यज्ञ करना चाहिए। तो ये कैसा यज्ञ हो गया? ये तामसी यज्ञ हो गया, क्योंकि कोई वैदिक मंत्र ही नहीं है उसका उच्चारण का। ऐसे ही कई बार आजकल दिखावे में लोग यज्ञ करने लगे हैं, उनको कोई मंत्र नहीं आता है, उनको कोई शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, लेकिन केवल दिखाने के लिए कि हम भी यज्ञ करते हैं, वो कुछ भी अग्नि जला के कुछ भी थोड़ा बहुत कर देंगे, ना किसी को दक्षिणा देंगे, ना कोई पुरोहित होगा, ना प्रॉपर यजमान होगा, ना कोई संकल्प होगा और ना उनकी कोई श्रद्धा है। वो तो केवल दिखावा है, वो केवल एक नौटंकी बन गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कि तमोगुण ही कोई दिखा रहा है कि मैं श्रद्धालु हूँ तो एक्चुअली वो अश्रद्धालु है। तो हम देखते हैं बहुत सारे एक समय आता है फेस्टिवल्स का जब चंदा मांगने लोग आ जाते हैं, और हम अपने ही कॉलोनी में देखें तो वो चंदे का क्या उपयोग होता है हम सबको पता है, और किस तरीके से वो करते हैं उस कार्य को वो भी हम सब ने देखा है। बॉलीवुड के गाने चलते रहते हैं, पीछे जो है लोग जुआ खेलते पकड़े जाते हैं, बचे हुए पैसे से शराब पी के डांस करते हैं जब विसर्जन करने जाते हैं। तो ये मनोरंजन में व्यय कर देते हैं, वहाँ पे डांस नाइट्स होने लगती हैं भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान की बात छोड़ के हर चीज़ की बात होने लगती है, नेतागिरी होने लगती है। तो ये क्या हो गया? ये शास्त्र की निर्देश की अवहेलना हो गई। तो ऐसे अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता और यहाँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सत्व गुण में रहना है। वो तामसिक प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तो मानव समाज को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है यज्ञ करने का कि लाभ होना चाहिए, पर वहां तो किसी को भी लाभ नहीं हुआ, करने वाले को भी नहीं
तो बहुत सारा आपने पैसा खर्च कर दिया और आपको लगा कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है इससे 10 गुना होके मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने यज्ञ किया, एक दाढ़ी वाले बाबा हैं उनके साथ में, तो ऐसा नहीं होगा। ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। इसके बाद कहते हैं भगवान की शरीर की तपस्या क्या होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। अगर याद करना है तो हमें इस श्लोक को याद करना चाहिए कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या होती है? शरीर की तपस्या ये नहीं है कि हठ योग के रूप में एक पोस्चर में खड़े हुए हैं जीवन भर। एक्चुअली शरीर की तपस्या ये है कि हम सही में समझें कि हमारे कौन हैं वरिष्ठ, उनकी हम पूजा करें और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये रखें अपने जीवन में। तो पवित्रता जैसे हमने पिछले अध्याय में समझा था, बाहरी और आंतरिक होना चाहिए। सरलता को भी भगवान ने पिछले अध्याय में डिफाइन किया है। ब्रह्मचर्य भी हमें मालूम है और अहिंसा भी प्रॉपर डिफाइन कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली शरीर की तपस्या है, ना कि इसके बाहर जाके कुछ भी करना। इसलिए जब हम गुरु महाराज की पूजा करते हैं तो वो सही तपस्या है जो हम कर रहे हैं। बाहरी तौर पे देखने में लग सकता है इसमें क्या तपस्या है, लेकिन यही भगवान के अनुसार सही तपस्या है। जब हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करते हैं या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट करना चाहिए उन्हें, तो हम सही में उन्हें तप करना सिखा रहे हैं। सच्चे, भाने वाले तथा हितकर, अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। शरीर के बाद भगवान वाणी पर आए कि वाणी की तपस्या क्या होती है। तो आजकल लोग कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, हम तो कड़वा बोलते हैं क्योंकि सच कड़वा होता है। सच एक्चुअली कड़वा नहीं होता है। सच को भी आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि वो सामने वाले को कड़वा न लगे। हितकर और अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य को बोलना ही सही है। और वाणी की दूसरी तपस्या है वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। तो ऑस्टेरिटी क्या है स्पीच की? पहला, सच बोलना। सच बोलना बहुत आवश्यक है। दूसरा, ऐसा बोलना जो सामने वाले को हितकर हो और उसको सुनने में अच्छा लगे। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिससे कोई एजिटेट हो जाए। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई टीचर के रोल में है तो वो बोलना छोड़ दे और बच्चे कुछ भी उधम करते रहें, या आप माता पिता के रोल में तो आप अपने बच्चों को टोकना या करेक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि बोले अभी तो भगवान ने बोला है कि प्लीजिंग बोलना है, अरे बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मस्ती मत करो। ऐसे नहीं है। जब जहाँ करेक्ट करने की आवश्यकता है, जहाँ आप उस रोल में हो, आपको उस रोल में करेक्ट करना चाहिए। और इसीलिए वैदिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन के लेवल पे अगर किसी को तपस्या करनी है तो बैठ के बहुत समय तक मन एकाग्र करने की, किसी लाल पीली लाइट को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में संतोष है, सरलता है, गंभीरता है, आत्म संयम है और ये सब होगा तो जीवन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। ये असली में मन की तपस्या है और ये करना बहुत मुश्किल है। तो सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी चीज है। सेटिस्फाई हम कैसे होंगे? सेटिस्फाई एक्चुअली हम तब तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने को ही नहीं पहचान रहे हैं। हम अपने से ही अगर छुपे हुए हैं तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अगर हमें संतुष्ट होना है तो पहले हम अब स्वयं को तो जाने। हम ज़्यादातर बार बाहरी तौर से हमें कैसा बताया जाता है वैसा हम अपने आप को समझने लगते हैं, और इसीलिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हमारे उस आइडेंटिटी पे कोई भी आघात होता है। जैसे हमको लगता है कि हर कोई बोलता है कि आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो आप प्रसन्न हो जाते हो क्योंकि हर कोई आपके लिए कह रहा है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और आप उस भ्रम में सेटिस्फाइड रहते हो कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। आपको असल में नहीं पता कि आप कैसे व्यक्ति हो सकता है आप पावर में हो इसलिए लोग आपको अच्छा कह रहे हो सकता है लोग आपसे डरते हो इसलिए आपको अच्छा कह रहे हो सकता है वो इतने सरल हो इसलिए आपको अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन अंत में कब पता चलेगा? जब कोई ना कोई एक व्यक्ति जो आके आपको सच बताएगा कि नहीं आप तो अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तो उस दिन आपकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस चालू हो जाएगी कि अब मैं कौन हूँ, मैं अच्छा हूँ कि मैं खराब हूँ, मैं अच्छा हूँ कि मैं खराब हूँ। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी बाहरी तौर से नहीं बनना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी अपने अंदर से आना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ कि मैं खराब हूँ, मैं जैसा हूँ मैं उस पर वर्क करूँगा, मैं उससे ज़्यादा बेहतर बनूंगा। लेकिन मैं किसी बाहरी आइडेंटिटी के लिए नहीं तरसूंगा कि वो मुझे आके अच्छा बोले।
इसी प्रकार से भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो ये 3 प्रकार की जो तपस्या भगवान ने बताई, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, उसको अच्छे से करना ही सात्विक तपस्या कहलाती है। और इसके अलावा जो भी तपस्या है जो दंभ पूर्वक सम्मान सत्कार पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो रजोगुणी कहलाती है। प्रॉब्लम रजोगुण के साथ हमेशा ये कि ना तो ये स्थायी है और ना ये शाश्वत है। और कुछ लोग तो आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करने लगते हैं, वो तामसी हो जाती है। जैसे कुछ लोग किसी से इतना ज्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं कि वो तांत्रिक विद्या को यूज करके उसको डैमेज करना चाहते हैं व्यक्ति को। तो ये क्या हो रहा है, ये तामसी विद्या का उपयोग किया जा रहा है किसी को हानि पहुंचाने के लिए। इसके लिए भी वो बहुत तपस्या करते हैं, शमशान में जाते हैं, बलि देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये किसी और को हानि पहुंचाने के लिए। और ऐसी तपस्या भी व्यक्ति को डुबा देगी, ऐसी तपस्या भी उसको बहुत देर तक आगे नहीं ले जाएगी। इसका उदाहरण कौन है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिरण्यकशिपु है। उसने भी कोई तपस्या नहीं की, 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार रावण ने भी तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये सब तपस्या जो है वो शास्त्र सम्मत तपस्या नहीं। अब भगवान अंत में बताते कि दान क्या होता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी हमें किसी को देना है तो सबसे पहले इसलिए देना चाहिए कि हमें उससे कोई भी प्रत्युपकार की आशा नहीं है। कई बार हम दान देते हैं तो सोचते हैं भगवान मैं ये 10 रुपए डाले हैं मैंने दान पेटी में, अब मैं जाके अपना अकाउंट चेक करता हूँ, 100 टाइम्स होके वापस आना चाहिए। तो ये गलत तरीके का दान है। समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। योग्य व्यक्ति ढूंढना दान के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो अगर उस आपने जो दिया है द्रव्य उसका कुछ भी गलत वो यूज करेगा तो उसका जो कर्म है वो आपके ऊपर भी आएगा। सपोज आप किसी को दान दे देते हो और वो दान से जो है शराब पी लेता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला के किसी को मार देता है, तो क्योंकि आपके पैसे से उसने शराब पी है तो आप भी उसके वध के भागी हो। इसी प्रकार से कोई चोरी कर लेता है आपके पैसे, आप दान देते हो उसको, उससे वो एक चाकू खरीद लेता है और कहीं गली में खड़ा होकर किसी से पैसे छीन लेता है, तो क्या हो गया, ये आपने गलत व्यक्ति को दान दे दिया। आपने किसी को दान दे दिया, वो जाके ड्रग्स ले लेता है और सड़क पे ठंडी के कारण मर जाता है, तो उसकी मृत्यु के भागी आप भी हो क्योंकि आपने पैसे दिए थे उसको ड्रग्स लेने के लिए। तो इस प्रकार से जो कॉस्मिक कंट्रोल है, उस कॉस्मिक कंट्रोल में आप बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरे को क्या पता, मैंने तो अच्छे मन से दिया था। नहीं, आपने अच्छे मन से दिया था, लेकिन साथ में आपको सही काल में देना चाहिए था, सही स्थान पे और योग्य व्यक्ति को देना चाहिए था। अगर आपने ये 3 चीजें चेक नहीं की हैं तो ज्यादा बेहतर है कि दान मत दीजिए। तो प्रॉपर टाइम प्लेस और वर्दी पर्सन, सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या है, बलि महाराज। बलि महाराज ने बिल्कुल सही समय पे सही व्यक्ति को बिना किसी प्रत्युपकार की आशा के पूरी धरती और तीनों लोग दे दिए। और उनको क्या मिला, उनको वो स्थान मिला जो किसी को आज तक नहीं मिला। इसलिए सही व्यक्ति को दान देना बहुत आवश्यक है। तो समय के लिए प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आप किसी को भी दान दे दो। तो किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण या वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। तो ये लाइन याद रख लीजिए, आपको दान देना है, आपके पास एक्स्ट्रा है, और वैसे भी हम सबको दान देना चाहिए अच्छे कार्य के लिए। तो ये जगह है जहाँ पे दान देना चाहिए। योग्य ब्राह्मण ढूंढिए, उसको ध्यान दीजिए। योग्य वैष्णव ढूंढिए जो भक्त है, जो सही उपयोग करेगा उस द्रव्य का, वहां दीजिए। या सबसे अच्छा ऐसा मंदिर जहाँ पे आपको लगता है कि आपका दान सही स्थान पे जाएगा, वहां पर दीजिए। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो कई बार अपनी इच्छा नहीं रहती, लेकिन आप पार्किंग में एकदम खड़े हुए और कोई आ गया आपसे मांगने के लिए। ज़्यादातर आप किसी होटल से बाहर निकले तो वो ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को। या आप कभी ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे रुके तो वहाँ कोई मांगने आ गया, अब वो इतना पीछे पड़ गया, आपने अनिच्छा पूर्वक उसको कुछ पैसे दे दिए, तो ये क्या हुआ, रजोगुणी दान हो गया।
यहाँ पे आप कर्म फल की इच्छा शायद नहीं भी रखो, चाहे आप अनिच्छा पूर्वक दो, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, आपकी कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर है कि मैंने जो दिया है उससे मुझे क्या मिलेगा। और जो ध्यान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो इनफैक्ट आप सही स्थान भी ढूंढ लो, सही समय भी ढूंढ लो, योग्य व्यक्ति भी ढूंढ लो, लेकिन अच्छे से ध्यान और आदर से नहीं दो, फेंक के चले जाओ पैसे उसके पास, तो ये भी तामसी दान हो गया। जब आप दे रहे हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं बहुत शूद्र व्यक्ति हूँ, भगवान के निमित्त बन के मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ जिससे आप इसका सही उपयोग कर सको। कई लोगों की आदत रहती है कि दान दिया और फेसबुक पे डाल दिया, तो वो भी तामसी दान हो गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आपको कैसे देना है। सबसे अच्छा दान क्या होता है, जिसमें आप ये ध्यान रखो कि सामने वाला को बहुत आदर है। और आजकल की बात थोड़ी अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगना चाहता, कुछ मजबूरी के कारण भिक्षा मांग रहा है वो, तो उस व्यक्ति का आदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए कि हमने इनको पैसे दिए तब ये जो है खाना खा पाए। या आजकल आप पेपर में देखिएगा, अभी सर्दी आ गई है, कोई एक ग्रुप आएगा, वो एक व्यक्ति को एक कंबल देगा और 10-15 लोग आसपास उसके खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे, वो पेपर में आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये सब तामसी दान है। तो ऐसी चैरिटी करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपने सही व्यक्ति को नहीं दिया और सही तरीके से नहीं दिया। अंत में भगवान इस अध्याय के समझाते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ये सबसे टेक्निकल पार्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। ओम तत्सत, ये जब बात हो रही है 5000 साल पहले, तो ये बहुत कॉमन फ्रेज है ओम तत्सत। आजकल हमारे लिए नया है क्योंकि हम वैदिक रूट से बहुत दूर आ गए। तो ओम तत्सत ये क्या होता था, पर ब्रह्म को बताने के लिए ये शब्द उपयोग किया जाता था, और यज्ञ के समय इस शब्द को मंत्र के रूप में उपयोग किया जाता था। तो ये ब्रह्मन को या ब्रह्म को इंगित करने के लिए इस फ्रेज का या इस शब्द का उपयोग किया जाता था। और ब्राह्मण कब बोला करते थे, जब भी वो कोई यज्ञ किया करते थे, कोई तप किया करते थे, तब इस शब्द को बोले जाते थे। तो ये 3 जो हैं, ये 3 एक्चुअली वैदिक हिम्स हैं या ऋचाएं हैं, उससे लिया गया। ओम शब्द जो है वो ऋग्वेद से लिया गया। तत्वमसि हम लोगों ने सुना है, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में है, और सद एव सौम्य ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। तो ब्रह्म के रूप में जब पूजा की जाती है और कुछ भी सेक्रीफाइस या यज्ञ किया जाता है, तो ओम तत् और सत, तो ये 3 शब्द, ओम तत्वमसि का तत् और सद एव सौम्य का सद, इस तरह बन गया ओम तत्सत। ओम तत्सत को प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से ये कृष्ण भावना अमृत है। तो कोई भी कार्य हम करें तो ओम तत्सत बोल के करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ओम तत्सत का हमारे लिए प्रैक्टिकल अर्थ ये हो गया कि मैं केवल ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ ये क्यों समझा रहे हैं कि हम कोई भी दान दें, कोई भी तप करें, कोई भी यज्ञ करें, हम कुछ भी करें, हम आखिरी में क्या बोल दें, ओम तत्सत, मतलब कि मैं केवल ये भगवान के लिए कर रहा हूँ या भगवान का निमित्त बन के इस कार्य को कर रहा हूँ। तो जो भी योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ करते हैं, वो हमेशा सबसे पहले क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। उसके बाद में मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका आखिरी उद्देश्य क्या है कि इस भव बंधन से छूटना है। तो भगवान ने पहले बताया कि क्यों हम इन गुणों में बंधे हुए हैं, और छूटने का बहुत आसान तरीका है, ओम तत्सत, दिस इज द पासवर्ड, दिस इज द एक्चुअली सीक्रेट, कि ये 3 गुणों से हम कैसे छूटेंगे, ओम तत्सत बोल के छूट जाएंगे। कितना आसान है।
तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम जो भी कुछ करें हम इस उद्देश्य को ध्यान में रख के करें कि अंत में हर कार्य से ये होना चाहिए कि मैं भगवान के पास वापस जा रहा हूँ। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पेंटर हूँ तो मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भगवान के लिए बना सकता हूँ, मैं कंप्यूटर वाला जानकार हूँ तो मैं कंप्यूटर पे भगवान के लिए बहुत कुछ बना सकता हूँ, वेबसाइट्स बना सकता हूँ, प्रोग्राम्स बना सकता हूँ, पावर पॉइंट्स बना सकता हूँ। मैं अगर अच्छा बोलता या गाता हूँ तो मैं उसको भी भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। मैं अगर कुछ और नहीं तो मुझे भोजन पकाना और भोजन खिलाना पसंद है तो वो भी मैं प्रसाद के रूप में कर सकता हूँ। इस प्रकार जो भी मैं कार्य करूँ वो ओम तत्सत इसको याद करके करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो भगवान के लिए हो जाएगा। तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। तो क्यों ये सत है? सत का अर्थ होता है जो इटर्नल है, शाश्वत है, हमेशा है। तो जब भी आप कोई यज्ञ तप दान करोगे और भगवान को केंद्र बिंदु बना के करोगे तो क्या हो गया, वो सत हो गया, वो हमेशा रहेगा, इटर्नल रहेगा। वो आपके ऐसे अकाउंट में जाके जमा हो गया है जो कभी भी इरेज नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम ये ओम तत्सत भी याद कर लें तो हमारा पूरा कार्य हो गया, क्योंकि हमारा हर कार्य सत हो जाएगा। तो हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, अतः वह असत कहलाता है और इस जन्म में अगले जन्म में दोनों में व्यर्थ जाता है। तो जो भी बिना श्रद्धा के कुछ भी कार्य करेगा जो रजोगुणी है जो तमोगुणी है वो असत हो रहा है, इस जन्म में भी व्यर्थ चला गया क्योंकि बहुत उससे कुछ नहीं मिलने वाला उसे, और अगला जन्म में भी उसका रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान के निमित्त बना के करेंगे और ओम तत्सत इस बात को याद रखेंगे। तो अब हम 10 मिनट के लिए एक इंटरेक्टिव सेशन लेंगे ताकि हम समझ सकें कि कितना क्लैरिफाई हो पाया है। तो पहला हमने देखा था कि जो हमारा कार्य है वो भी अलग अलग गुणों के अधीन होता है। कोई इसको समझाने का प्रयास करेगा? मैंने इसीलिए स्लाइड में फोटोग्राफ डाला है ताकि इजी हो। कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये चातुर्वर्ण्य वाला है क्या? वर्क कैसे हमारे 3 गुणों के साथ मिक्स होता है, कैसे गुण जो होते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और हम जो कार्य करते हैं वो भी 3 गुणों के आधार पर ही होता है। तो जिस प्रकार कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो वो क्या कार्य कर रहा है, वो सत्वगुणी कार्य कर रहा है, उसको सत्वगुण में रह के कार्य करना चाहिए। अगर ब्राह्मण व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि मेरा भोजन कहाँ से आएगा अगला, तो वो क्या हो गया है, वो अब ब्राह्मण नहीं रह गया है, वो बिजनेसमैन हो गया है। या वो सोचने लगेगा कि मैं बहुत बड़ा अपना मठ बनाऊंगा और बहुत बड़ा मैं स्पिरिचुअल सिटी खोल दूंगा, तो ये क्या हो गया, वो बिजनेस क्लास में चला गया। इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। जो रजोगुणी व्यक्ति हो उसको मैनेजमेंट का कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत रजोगुण की आवश्यकता पड़ती है। जो थोड़ा रजोगुणी हो और थोड़ा तमोगुणी हो उसको बिजनेस का कार्य करना चाहिए, और जो तमोगुणी हो उसको सेवा का कार्य करना चाहिए। अब ये हम कोई जातिवाद के आधार पे नहीं बोल रहे हैं इसको, हम यहाँ पे इस आधार पे बोल रहे हैं कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो सही स्थान पे लगाना चाहिए। अब कोई इग्नोरेंस या तामसी वाला व्यक्ति अगर ब्राह्मण का कार्य करेगा तो वो खुद भी गर्त में गिरेगा, क्योंकि उसको तो शास्त्रों का अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। तो वो अगर ऐसा हो जाएगा कि ब्लाइंड मैन लीडिंग द पीपल, तो वो कहीं भी गिरेगा और उसके पीछे पीछे जो चल रहे हैं वो भी गिर जाएंगे। इसलिए हमारा कार्य भी गुणों के अधीन ही होता है। जब तक हम इस धरती पे हैं हम गुणों के अधीन हैं। इसलिए हमें अपने कार्य की चॉइस, या हमें कभी सोचना हो कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो उस उनकी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए, उस प्रवृत्ति के आधार पे उनके लिए कार्य का निर्णय करेंगे तो वो एंजॉय करके उस चीज को कर पाएंगे। फाइनली रिजल्ट क्या होता है सारे गुणों के, उसका कोई बताएगा? व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? ये सारे मोड्स में हम कार्य करते रहते हैं तीनों गुणों में, अंत में इसका रिजल्ट क्या मिलता है?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। जो तामसी गुण में होकर के जो गाड़ी दी जाती है तो वो तो उनका कोई अर्थ नहीं है, और ही निम्न योनियों में जन्म लेकर के बार बार इस जीवन चक्र में चलते रहते हैं। जो राजसी गुण वाले हैं तो वो मिश्रित गुण वाले हैं, तो वो मनुष्य योनि में ही विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के अधीन होकर के जन्म लेते रहते हैं। और जो सतुगुणी वाले हैं तो उनकी उच्च श्रेणियों में प्रगति होने की संभावना है ज्ञान के आधार पर। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। संजय प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी 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 बोलिए प्रभु। मेरे ख्याल प्रभु जी, अगर आदमी चाहे वो मोड ऑफ पैशन हो या इग्नोरेंस हो या गुडनेस हो, कर्म फल से हमेशा बना रहता है और वापस उसे फिर लौट के श्लोक पे आना। बिल्कुल प्रभु तो जी, मुझे समझ आया। बिल्कुल प्रभु जी। तो किसी संजय प्रभु जी। प्रभु जी, आई थिंक मेरा तो ये मानना है कि आप कोशिश करके तमोगुण से बच सकते हैं, लेकिन आपको शटल बिटवीन राजसी और जो दूसरा पहला वाला गुण है सत्वगुण करना पड़ता है, क्योंकि आज रियलिटी ऑफ द लाइफ है कि अगर आप कुछ भी कार्य करते हो, जॉब करते हो, आज कोई भी फील्ड देख लो, आपको तो धन अर्जित करना है, आप जॉब करते हो या कंपनी में कुछ भी करते हो, आज तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट से लेके कुछ भी, एवरीबडी मेक्स अ फॉल्स मार्केटिंग। अभी आप उसके लिए काम करते हो, वो आपका एम्प्लॉयर गलत तरीके से धन अर्जित करता है और वो आपको सैलरी देता है। सो बेसिकली आपका धन कोई प्योर नहीं है। और दूसरा है कि अगर आप बॉस की चमचागिरी नहीं करोगे तो फिर आपका टिक पाना मुश्किल है। मतलब वो कौवा भी है तो आपको उसको मोर बोलना पड़ेगा। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तामसी गुण से बचना पॉसिबल है, लेकिन आई थिंक यू हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल व्यू। सो मेरे हिसाब से देखो, मैं तो ऐसे दिखता हूँ कि आपका प्लसेस भी है, माइनस भी है, तो प्लस माइनस ये करोगे तो आप इक्वल टू प्लस आया तो आई थिंक यू आर अ विनर। बेसिकली आई थिंक यही हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप भी देखोगे जैसे गांधी जी ने भी इतने उपवास किए वगैरह, वो भी तो गीता पढ़ते थे, और काफी मतलब एक वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी है प्रभु जी। परफेक्ट सी ये सारी चीजें चलती है तो इट नीड्स अ परफेक्ट नर्चरिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, सिस्टम वेर यू लिव इन। अब जहाँ सिस्टम ही चेंज हो गया है और अभी आपको बिल्कुल सादा ही से रहोगे तो बीवी बच्चे बोलेंगे अरे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, यू आर ऑल सराउंडेड बाय प्रेशर्स एंड डिमांड, और फिर वो वालिया लुटारे के जैसा कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई ये तो तूने किया था, तो मतलब आप तो हर जगह से लटक रहे हो। सही बात है। वेरी नाइस प्रभु जी, यू हैव रियली समराइज्ड फॉर ऑल ऑफ अस। जैसा प्रभु जी ने कहा कि एक रियलिटी है और एक हमारा मॉडल है, रोल मॉडल है जहाँ हम जाना चाहते हैं, दोनों के बीच जितना ज़्यादा गैप रहता है उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा उस बात को पॉइंट किया, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और भी किसी ने हैंड रेस किया था, मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 2 हैंड रेस थे। कोई और बोलना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं जी मैं ये प्रणाम आपको भी। मैं ये बोलना चाहती हूँ जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इन सब के बारे में कुछ भी सोचने से मतलब नहीं। मेरे हिसाब से जो भी आप कर्म करते हो वो सब भगवान को ध्यान में रख के उनको अर्पित करके करो तो सब चीजों से वो आपको मिल जाएगी मुक्ति। और ईश्वर के ही अपना कर्तव्य करो और सिर्फ भगवान के नाम से हर चीज उन्हीं को मतलब आप छोड़ उन्हीं के ऊपर सौंप दो, तो ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सही आपने पॉइंट रखा। और भी कोई कुछ इनपुट देना चाहेगा कि रिजल्ट क्या होगा इन सारे मोड्स का? रिजल्ट तो मेरे ख्याल से देखना ही नहीं है। रिजल्ट देखना ही सब नहीं कुछ उन्हीं पे छोड़ देना है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सारा कुछ माता जी उन्हीं पे बिल्कुल छोड़ सही दो। कह रही हैं, बट again that is true for you because you are a great devotee, and maybe not true for I am me not a and great a devotee. few of us because we are Well, strugglers. we can try it ना, Yeah, मतलब yeah. धीरे धीरे आता है। This will Yes, come yes, we need your blessings for gradually. that. And
slowly maybe someday we will also talk like you. नहीं, not like मैं that. बताना बहुत चाहूंगा कि छोटी हूँ। माता जी बहुत अच्छी कृष्ण भक्त हैं और बहुत अरे ही नहीं, पारंगत ऐसा हैं कुछ शास्त्रों में और बहुत अच्छे नहीं, से ऐसा भगवान की कुछ सेवा भी करती नहीं हैं है। और मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज हर एंड इट इज एक्चुअली हर ह्यूमिलिटी, विनम्रता है माता जी की कि वो यहाँ आती हैं क्लास में बहुत रेगुलरली। नहीं तो उनको एक्चुअली ये सब की आवश्यकता नहीं है, इससे बहुत ऊपर है माता जी। लेकिन नहीं, आप ऐसा बोल के लेकिन वो मुझे बहुत हमें शर्मिंदा कर एनकरेज रहे हैं, करने ऐसा के कुछ लिए नहीं। आती हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू हर। और भी कोई कुछ इनपुट देना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसा भी माता जी ने बोला कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना कर्म करने के बाद, और तो ये तो मतलब सतोगुण से या सतोगुण से ऊपर वाली ही बात हो गई। जी हम तो सब हम मतलब जहाँ तक मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि तामसी गुण और रजोगुण से ही संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका जो है ये कैसे सोच पाएंगे ये बात। बिल्कुल 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 प्रभु जी, जैसा मैंने भी पॉइंट आउट किया कि माता जी का लेवल बहुत ऊपर है, इसलिए माता जी के लिए वो आंसर सही है। और जैसा होता है टॉपर का आंसर अलग लेवल का रहता है और बैक बेंचर्स का अलग रहता है। हम सब बैक बेंचर है तो हम दूसरा आंसर भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे कि किसी दिन उनके जैसा आंसर भी हम बोल पाए कॉन्फिडेंस से। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए तो थोड़ा सा इतना डिस्कशन हो गया कि क्वेश्चन ही खो गया। प्रश्न ये है प्रभु जी कि सारे गुणों में रहने का अंत में रिजल्ट क्या है, अंत में क्या होगा, रिजल्ट ऑफ मोड्स क्या होगा। तो अलग अलग तरह के हमें उत्तर मिले, मैं उत्तर भी समराइज कर देता हूँ। सबसे उत्तम उत्तर था माता जी का, उन्होंने कहा कि हमें रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और हम सब लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सही रोशनी दिखाई संजय प्रभु जी ने। उन्होंने कहा कि रियलिटी ये है कि आप नहीं भी करना चाहोगे रिजल्ट पे फोकस, तो आपके आसपास वाले, परिवार वाले, समाज वाले आपको रिजल्ट पे जरूर फोकस कराएंगे। और फिर जैसे प्रभु जी ने अभी समराइज किया कि अब ये जो लोग हम सब हैं जो ज़्यादातर तमोगुण में और रजोगुण में ही फंसे रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा। तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसका आंसर हम सबको ऐसे डिवोटी ढूंढना पड़ेगा। तो बेसिकली जैसा हमने देखा था पिछले अध्याय में 14 चैप्टर में भी कि जो गुडनेस का व्यक्ति है वो फाइनली प्यूरिटी और ज्ञान की वजह से ऊपर के प्लैनेट्स पे चला जाएगा। जो पैशन में ज़्यादातर व्यक्ति रहता है, रजोगुण में रहता है, वो ग्रीड के कारण और इच्छाओं के कारण वापस धरती पे जन्म लेता रहेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो अपनी मूर्खता और पागलपन के कारण कंफ्यूज होता रहेगा और वो कहीं नर्क में वास करने लगेगा। तो ये बेसिकली इफेक्ट है मोड्स के हम सबके ऊपर। और इनका अंत का रिजल्ट क्या है? अंत का रिजल्ट ये है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा डेस्टिनी जो है वो हमारे मोड्स डिसाइड करते हैं। अब प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए कि हम जो ज़्यादातर इग्नोरेंस में, पैशन में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, वो क्या हम करें कि हम सत्वगुण में आ पाए। इसका उत्तर मैं आखिरी स्लाइड में दूंगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भोजन हम लेते हैं वो भोजन भी कई प्रकार का होता है। कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? हम जो भोजन लेते हैं वो ज़्यादातर आज के ज़माने में जो भोजन खाया जा रहा है वो कैसा है? रजोगुणी है, तमोगुणी है कि सत्वगुणी? और हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? जी बोलिए। प्रभु जी, अभी आजकल के तो जमाने में ऐसा है कि वो सारा तमोगुणी ही है, जस्ट सिंपली बिकॉज सबका फोकस है गेट रिच क्विकली, फास्ट, विदाउट एफर्ट, डू एनीथिंग फॉर व्हाटएवर, राइट। और पहले का जो सिस्टम था ना, लाइक कि भाई मैन वाज अ ब्रेड विनर, वाइफ यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द रनिंग हाउस एंड ऑल दैट। नाउ एवरीथिंग बीइंग इक्वल, like, so things have become more competitive, and then
this basic thing which hold the whole household together has shattered completely. So food has become like afterthought. Like nowadays people are working at the same time eating a sandwich. So people don't even take 1 hour ka lunch, which you are supposed to sit, and digest it. And सब आजकल working lunch होता है. जी And it's like race to beat each other. So this is like tamoguni है. और दूसरा, I mean, even if you try to do, and I have seen people actually who can actually do the things properly, लेकिन उसके लिए consciousness और awareness होना चाहिए और determination होना चाहिए, because you cannot let slip this. So I think yes the difference के भाई आप कितने determined हो और क्या करना चाहते हो. और I think answer is when you are young ना, though you are invincible, like तो आप कुछ भी करोगे. But when the time की थप्पड़ लगती है, slowly you get mature और थोड़ा भगवान अक्ल देता है, then you start moving in the right direction. I think that's what I can say. yes very nicely summarized, Prabhuji. Anyone else wants to say something about the type of food we eat? प्रभु जी जी प्रभु जी प्रभु बोलिए। जी गीता में तो प्रभु ने कहा है कि जो मुझे अर्पण करके करोगे वही भोजन है और बाकी अन्य सब पाप खा रहे हो। बिल्कुल। और प्रभु कहते हैं कि मैं तो केवल पत्र फूल पुष्प और जल ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति यस तथा हम भक्ति रूपरतम अश्नामी प्रयतात्मा। अब उसके अलावा नो डाउट कोई भी पत्र पुष्प फल इससे तो काम चल नहीं रहा है। बहुत सारी अलग चीजें हम खाते हैं, तो जो भी है मतलब वो सब तमोगुणी ही होगा। मतलब मुझे तो नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है मतलब। जी प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने बताया। तो बेसिकली हम जो खा रहे हैं अभी वो ज्यादातर रजोगुणी और तमोगुणी भोजन है, क्योंकि जब भोजन पकाया जाता है तो जिस कॉन्शियसनेस चेतना के साथ पकाया जाता है वो चेतना का वास उस भोजन के अंदर रहता है। हम सबका ये अनुभव है कि सबसे अच्छा भोजन हमें लगता है जब प्रेम पूर्वक हमारे लिए पकाया जाता है। हमारी माता जब हमारे लिए कुछ बनाती है तो उससे अच्छा आपको 5 स्टार का भोजन भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका प्रेम है उसके प्रति। आपके प्रति जो प्रेम है वो उमड़ के उस भोजन में आ रहा है, चाहे वो सिंपल खिचड़ी हो या सिंपल दाल और चावल या रोटी हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चेतना जिससे बनाया जा रहा है भोजन वो महत्वपूर्ण है। अब ज्यादातर होटल्स में आजकल कोई भोजन बना रहा है तो वो किसी सैलरी पे बेस्ड व्यक्ति है जिसको जल्दी जल्दी मैक्सिमम कस्टमर्स को सर्व करना है, कम से कम खर्च में भोजन कराना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो एक्सट्रैक्ट कर सके। तो वो किस प्रकार का भोजन हमें परोसेगा वो देखने के लिए कुछ नहीं करना है। आप जिस होटल में रेगुलरली जाते हो वहाँ के किचन को देख लीजिए, आप अगले दिन किसी भी होटल में खाना खाना बंद कर देंगे, चाहे वो 5 स्टार होटल, क्योंकि उनके किचन बहुत ही गंदे तरीके से मेंटेन्ड होते हैं। कई बार हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि अब तो हम वेजिटेरियन हो गए तो अब हम नॉन वेज नहीं खाएंगे। अब आप लेकिन कई सारी चीजें जो मार्केट में मिल रही हैं वेजिटेरियन के नाम पे वो एक्चुअली वेजिटेरियन नहीं है। आप उनमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स एंड फ्लेवर्स। ये नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स एंड फ्लेवर्स एनिमल ओरिजिन के होते हैं। ये हम में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। उनके आगे पहले लिखा जाता था केमिकल का नाम, आजकल उन्होंने कोडिंग कर दी है ताकि बात छुपी हुई रहे। लेकिन अगर आप उस कोड को सर्च करोगे, जैसे E-1768 आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो जो है वो किसी जानवर के रक्त से बना हुआ पिगमेंट केमिकल है जो रेड करने के लिए यूज किया जा रहा है किसी चीज को। ज्यादातर कॉस्मेटिक लिपस्टिक्स जो हैं वो किसी न किसी एनिमल ओरिजिन से बनते हैं। ये हमें पता ही नहीं क्योंकि इतना छुपा दिया जाता है चीजों को कि हम तक वो बात नहीं पहुंचती। मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक व्यक्ति हम लोगों के यहाँ पे कुछ कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पे आया, कुछ बिल्डिंग का हिस्सा बनना था, उससे मेरी बात हो रही थी। वो हरियाणा का था। तो मैंने उससे पूछा आपका क्या अनुभव है कार्य करने का इसके पहले? तो बोले इसके पहले मैं इंडिया का 2nd सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बना के आ रहा हूँ यूपी में। तो मैंने बोला अच्छा, स्लॉटर हाउस में तो बहुत गंदगी, बहुत गड़बड़ी, बहुत कुछ रहता होगा। वो हिंदू व्यक्ति था। तो बोले कि नहीं सर, आजकल जो है हमने सब मैकेनाइज कर दिया है। एक बड़ा भारी सा ऐसा
लोहे का वो रहता है, वो गाय के ऊपर आके गिरता है और उसके हर चीज़ जो है वो अलग अलग हो जाती है, हड्डियाँ अलग हो जाती है, खून अलग हो जाता है। तो फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा ठीक है, मांस वगैरह तो एक्सपोर्ट हो जाता होगा या इंडिया में चला जाता होगा, ये बाकी सब चीज़ों का क्या करते हैं, ये तो वेस्टेज है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? बोले सर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, उसकी हर चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है। जो बोन्स हैं वो भी फैक्ट्रीज में जा रही हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बन रहे हैं उससे, उससे बहुत सारे कैल्शियम या बहुत सारी ब्लीचिंग प्रोसेसेस में उसको यूज़ किया जा रहा है फैक्ट्रीज के अंदर। तो बोले इंटरमीडिएटरी लोग होते हैं, बीच के लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को खरीद लेते हैं और उसके बाद वो प्रोसेस करके वो केमिकल निकाल के फैक्ट्रीज को सप्लाई कर देते हैं। फैक्ट्री अपनी इन्वेंट्री में दिखाती है कि हमने तो ये केमिकल प्रोक्योर किया है, और कहीं ये नहीं लिखा हुआ है किसी भी हमारे लॉ में कि वो प्रोक्योर किया हुआ केमिकल एनिमल ओरिजिन का है तो उसको आप ग्रीन सिंबल नहीं लगा सकते। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो तैयार हमें मिल रही हैं ग्रीन सिंबल के साथ, वो सब ये हैं। वृंदावन में एक बार एक घी मिला करता था जिससे भगवान के दिए जलाए जाते थे, इवन बड़े बड़े मंदिरों में उस घी का उपयोग किया जा रहा था और वो सस्ता मिलता था। तो किसी भक्त के मन में ये शंका हुई कि ये ऐसा सस्ता घी कैसे मिल सकता है, बोले स्पेशल क्या है इसमें कि ये भगवान के लिए है, बोले खाना नहीं है इसको, और ग्रीन का सिंबल लगा हुआ है। उन्होंने उसके एक सैंपल को साउथ इंडिया में एक लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजा चेक करने के लिए। उसमें करीब 10,000 का खर्चा आता है, वो उन्होंने अपने से उठाया और उसमें से निकल के आया कि ये जो फैट का ओरिजिन है ये तो सुअर के फैट से आ रहा है। तो हम जिन चीज़ों को अवेयर होके भी ये सोच के भोजन ग्रहण कर रहे हैं कि ये तो वेजिटेरियन चीज़ें होंगी, ये कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, और इसीलिए हमारी चेतना का विकास नहीं हो पाता। ये बात सुनने में बहुत शॉकिंग लग सकती है लेकिन ये एक्चुअली सही है, और इसीलिए मैंने डेलिबरेटली स्लाइड रखी है कि एक व्यक्ति आपको ऊपर दिख रहा है जो नॉनवेज खा रहा है, वो नॉनवेज खाने का असर क्या होगा? कोई बीमार पड़ेगा, किसी के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो रजोगुणी हो जाएगा कि वो छोटी छोटी बात में नाराज गुस्सा होने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, चाकू मार देगा, और इस सब से जो एक्चुअली डिप्रेशन उसको आएगा, उस डिप्रेशन को छुपाने के लिए फिर वो शराब पीने लगेगा। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है नॉन वेजिटेरियन एंड लिकर। इसके बाद तो लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है। तो धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके बहुत अगेंस्ट चली गई है पूरी सिविलाइजेशन। इसलिए हम जो चीज़ें खा के ये सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े वेजिटेरियन बन गए हैं, मैक्सिमम चीज़ें एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग टेक्निकली साइंटिफिकली दे आर नॉट वेजिटेरियन। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि चेतना का प्रवेश उस भोजन में होगा, चाहे वो वेजिटेरियन भी है, लेकिन एक शेफ या एक होटल के खानसामे की चेतना क्या है कि मुझे जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, ये जाए तो अगला व्यक्ति इस चेयर पे बैठेगा जो पैसा देगा मुझे। इस चेतना के साथ जो भोजन बनेगा वो आपकी चेतना को डिस्टर्ब करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो बहुत उन्नत चेतना वाले व्यक्ति हैं वो तो इससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भगवान का प्रसाद भी भोजन कर रहे हैं वो मंदिर में, लेकिन उनकी चेतना डिस्टर्ब हो जाती, चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही, फिर वो ढूंढते हैं तो पता चलता है वो जिसने डोनेशन दिया उसने जिस तरीके से वो पैसा कमाया था वो गलत था। तो थिंग्स आर वेरी सटल सटल सटल, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी आर डूइंग। इसीलिए सिंपल ये नहीं सोचना है कि मैं एक वेजिटेरियन व्यक्ति बन गया हूँ तो मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ। प्रभुपाद हमेशा इसके लिए कहते हैं कि बंदर भी वेजिटेरियन होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। वेजिटेरियन होना तो इंसान होने की शुरुआत है, भक्त होने की शुरुआत नहीं है। भक्त होने की शुरुआत तो भी बहुत बाकी है। तो हम कई बार गर्व करने लगते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। गर्व भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कोई व्यक्ति आज खड़ा होकर बोले इस धरती पे कि मैं वेजिटेरियन हूँ। इसलिए एक्चुअल वेजिटेरियन फूड क्या है? जो आपकी नज़र के सामने बना हो। जो फ्रूट्स हैं वो भी आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड आ गए, केमिकल इंड्यूस्ड राइपनिंग हो गई। तो हम लोगों ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन ऐसी बना ली है कि नेचुरल चीज़ हमें मिलती नहीं है। और इससे हो क्या रहा है? हमारे जो जंक फूड है ये हमारे मन पे असर डाल रहा है। जैसा जंक फूड होता है ऐसा ही जंक बिलीफ हो जाते हैं। फिर जंक फूड मतलब कचरा खाना, ऐसा ही सोच भी कचरा हो जाती है। तो कचरा सोच है इसलिए कचरा खाना है, और कचरा खाना है इसलिए कचरा सोच है। अगर हमने अपनी चेतना का विकास करना है तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये कोई स्यूडो साइंस नहीं है,
मैंने अभी जो भी बात की आपसे वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स पे बात की। इसी प्रकार भगवान इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग कैसा होता है। हमें ऐसी वस्तुएं ऐसे शब्द बोलना है जो सत्य हों, जो हितकर हों, जो सबके लिए बेनिफिशियल हों, ऐसे शब्द बोलना है। बहुत बड़े बड़े लोग सेमिनार्स लेते हैं, किताबें लिखते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग पे, पर मुझे लगता है ये जैसा समराइज भगवान ने यहाँ पे कर दिया, इतना अच्छा समराइज कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी वाणी की तपस्या क्या है? रोज शास्त्रों का अध्ययन करना। हम में से जो भी रोज शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कृपया प्रयास करिए, कुछ नहीं तो एक श्लोक भगवत गीता का तात्पर्य सहित रोज जरूर पढ़िए। उससे ही वाणी की तपस्या होगी। नहीं तो क्या होगा? केयरलेस शब्द हम बोलते हैं और उससे कैसे घाव हो जाते हैं, क्योरलेस हो जाते हैं। तो हमारे केयरलेस शब्द हमारे लिए हम बोल के भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे अधीनस्थ जो लोग हैं, हमसे छोटे हैं, चाहे वो मंदिर में हो चाहे मंदिर के बाहर हो, लेकिन वो जीवन भर उस बात को याद रखते हैं कि वो प्रभु जी या माता जी बहुत इनसेंसिटिव थी, या हमारे जो कलीग्स हैं वो याद रखते हैं, या हमारे बच्चे हमेशा जीवन भर याद रखते हैं कि उस दिन ठीक बात नहीं की गई मेरे साथ। तो केयरलेस वर्ड्स कभी भी नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो उनसे जो घाव होता है, ऐसा कहा जाता है कि तीर से किया हुआ घाव भर जाता है, लेकिन जीभ से किया हुआ घाव कभी भी नहीं भरता। तो जैसे किसी के पास एक लोडेड पिस्टल हो और वो जेब में रख के घूमता हो, तो वो बहुत केयरफुल रहेगा कि कभी ट्रिगर ना दब जाए। वैसे ही लोडेड पिस्टल हम सबके मुंह में भगवान ने दी है, और वो हमेशा ही लोडेड रहती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसका उपाय क्या है? इसका बहुत सिंपल सा उपाय है, जब बात करें भगवान की बात करें, उससे इधर उधर की कोई बात ना करें, तो आपकी बात कभी भी केयरलेस हो ही नहीं सकती। तो हम कैसे ये मोड्स की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको समराइज कर सकते हैं, इस पे आते हैं। एक्चुअली गुडनेस क्या है? डू द राइट थिंग द राइट वे फॉर द राइट रीजन। सही काम करो, सही तरीके से करो, सही रीजन से करो। पैशनेट व्यक्ति क्या है? डू द राइट थिंग द राइट वे फॉर द रॉन्ग रीजन, रीजन गलत है उसकी। और इग्नोरेंस वाला व्यक्ति क्या है? डू द रॉन्ग थिंग द रॉन्ग वे फॉर द रॉन्ग रीजन। यही सिंपल समरी है हमारे लिए, जो मैंने कहा था कि मैं अंत में आऊंगा उस पर। तो जब भी हम कोई कार्य करें, हम सब लोग जो रजोगुण तमोगुण में फंसे रहते हैं, जब भी कोई कार्य करने का निर्णय लें, सबसे पहले याद करें कि ये क्या राइट है, इज दिस द राइट थिंग, the way I am doing is the right way, and is the reason right. If these three things are right, then you are in goodness. If your reason is wrong, you may justify it, but then you are doing it in passion. आप रजोगुण में होके वो कार्य कर रहे हो, और अगर आपका जो कार्य कर रहे हो वो भी गलत है, तरीका भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो आप तमोगुणी हो। हम ये कह के बच नहीं सकते कि हमारा आसपास का संसार ऐसा है तो हम रजोगुण तमोगुण में ही फंसे रहेंगे, या हम तमोगुण त्याग देंगे और रजोगुण में फंसे रहेंगे। नहीं, वी हैव टू मेक ए कॉन्शियस चॉइस, एंड इट इज वेरी सिंपल। रोज सुबह उठ के इतना ही डिसाइड करना है कि टुडे आई विल डू राइट थिंग द राइट वे फॉर द राइट रीजन। इतना सा अगर हमने कंक्लूजन निकाल लिया, इस सार पूरा अभी तक जो भगवत गीता हमने सीखी है, मतलब हमने सब कुछ सीख लिया। तो हम सही कार्य करें, सही तरीके से करें, सही रीजन के साथ करें। तो मोड्स एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्लैक वाइट ऐसी होती है, ये मल्टी लेवल अंडरस्टैंडिंग है। मोड्स जो है वो मल्टी लेवल पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो इन मोड्स से बाहर कैसे आना है, ये प्रभुपाद स्वयं ही आखिरी तात्पर्य में लिख देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधान का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण में या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। मतलब ट्रांजिएंट मोड कौन कर पाएगा, कौन अपनी मनोवृत्ति बदल पाएगा? जो प्रामाणिक गुरु की संगति करेगा और उनके तथा शास्त्रों के विधि विधान का पालन करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञान न तत्वदर्शिना। इस प्रकार से अपनी स्थिति तमोगुण से वो सत्वगुण में या रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकता है। तो हम सब यही तो ट्राई कर रहे थे अभी कि हम कैसे तमोगुण से उठें और सत्वगुण में आए, या रजोगुण से उठे सत्वगुण में आए। कुछ नहीं करना है, उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु की शास्त्र सम्मत विधि से पालन करना है।
प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना हो, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो गुरु के साथ भी रहना है, लेकिन बुद्धि भी अपनी लगानी पड़ेगी। हम अपनी बुद्धि को साइड में रखते हैं और बोले गुरु अब सब कुछ हमारे लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। कार्य तो हमें करना पड़ेगा, गुरु हमें ज्ञान दे देंगे कैसे करना है। तो इस प्रकार से ये स्लाइड मैंने केवल इसलिए डाली है कि मोड्स हर लेवल पे काम करते हैं, और भगवान जो है 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से बता चुके हैं, 17वें अध्याय में फिर से बताएंगे, अभी 18वें में फिर से एक बार आएंगे कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार का वैराग्य और ज्ञान भी 3 गुणों के अधीन होता है। तो भगवान ने बहुत कुछ यहाँ पे अभी तक बता दिया कि गुणों की जो है कंडीशनिंग कैसी होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, अलग अलग जो 4 वर्णाश्रम है वहाँ गुणों का लेवल कैसा है, अगला जन्म किस गुण वाले का कैसा होगा, इन रिजल्ट्स का एक्शन क्या होगा, और कौन कैसे श्रद्धा रखता है, जो भोजन वो खाता है, जो सेक्रीफाइस, जो त्याग तपस्या करता है, उसमें कैसे ये गुण का रोल होता है। तो ये गुण को समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने स्वयं ही आखिरी में कंक्लूड किया है इस अध्याय को कि शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए, उपयुक्त गुरु प्राप्त करने के लिए उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करे। 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो हम ऑलमोस्ट अब एंड पे आ गए भगवद गीता के, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस अध्याय का जो फाइनल टेक होम मैसेज है वो ये है कि सीधे कृष्ण भावना अमृत को हमें ग्रहण करना चाहिए। मतलब हमारी श्रद्धा इधर उधर न अटका के हमें भगवान में लगाना चाहिए। और भगवान में लगाने के लिए रास्ता क्या है? एक प्रामाणिक गुरु और उनसे प्राप्त ज्ञान। तो ये कैसे होगा? जब हम हरे कृष्ण मंत्र का अच्छे से जाप करेंगे तो हमें गुरु का सानिध्य मिलेगा, और जब गुरु का सानिध्य मिलेगा तो हम आगे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एंड करेंगे। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट था जी बहुत दिनों से मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा था। जी प्रभु जी। अभी आपने बताया कि मोड ऑफ गुडनेस मतलब राइट थिंग विद द राइट वे फॉर द राइट कॉज। यस। मैंने किसी से किसी प्रॉपर्टी का एक सौदा किया था जी। उसे मैंने पैसे दिए और बाद में उस आदमी ने मेरे साथ चीट किया जी। और मैंने उसे जेल भिजवा दिया। अभी ये 4 दिन पहले की घटना है। जी। अब वो जेल में है और वो मेरे पास आ रहा है नेगोशिएट करने के लिए और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? इसमें क्या होगा? आप मैंने तो अच्छे कॉज के लिए ही उसको वो काम किया था। जमीन जो इस पे मंदिर बनवाने वाले हैं प्रभु जी। पर्पस मेरा ये था कि मैं चाहता था कि उसमें एक घर के अंदर प्रभु का एक बहुत अच्छा स्थान बना के जी। और अच्छी डीटी उसमें रख करके मैं बड़ा मतलब पर्पस मेरा यही था। पर्पस अगर यही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो किया सही किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो द्रोही जो व्यक्ति है वो भगवान का द्रोही है वो व्यक्ति, है ना। तो अगर वो भगवान का द्रोही है व्यक्ति तो आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर हमारा उद्देश्य कुछ और होता कि वहाँ होटल खोलना है तो फिर हम अपने लेवल पे उसको सोचते, लेकिन क्योंकि आपका उद्देश्य भगवान की सेवा में अगर नियुक्त करना है उस स्थान को, तो उसके लिए जितना लड़ना पड़े लड़ना चाहिए। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो जुहू मंदिर है, जो इस्कॉन का बॉम्बे का मंदिर जो टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया आजकल, जब ये बना था तब ये बिल्कुल जुहू उस समय जंगली इलाका माना जाता था, बॉम्बे के ऑलमोस्ट आउटस्कर्ट्स माना जाता था, कोई वहां जाना नहीं चाह रहा था। प्रभुपाद जब इस्कॉन नहीं बना था उसके पहले, जब बॉम्बे अमेरिका जाने के पहले जाया करते थे तो स्थान देख के हमेशा सोचते थे कि यहाँ भगवान का एक सुंदर मंदिर होना चाहिए। उसके बाद जब प्रभुपाद आए, इस्कॉन बन गया और भक्त गण आ गए, तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये जगह मिल रही है क्या पता करें। पता किया तो एक मिस्टर नायर थे और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसका सौदा आपके साथ कर देंगे।
उन्होंने सौदा कर दिया, लेकिन प्रभुपाद उस समय नहीं थे। इन लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। बाद में पता चला कि मिस्टर नायर ने तो पहले ही 5-6 लोगों को इसी प्रकार से भ्रमित करके वो जगह का सौदा किया हुआ है, और सबसे पैसे ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका एक लॉयर फ्रेंड है, उसके साथ मिलके धमकाते रहते हैं। और उनका यही कार्य था, और उनको लगा कि ये भी अमेरिकन लोग हैं, ये क्या कर पाएंगे, इनको भी हम परेशान करके इनका पैसा ले लेंगे। प्रभुपाद को जब पता चला कि इस प्रकार का डेवलपमेंट हो गया, इन्होंने कुछ उनको एडवांस भी दे दिया, कुछ पेपर्स पे भी साइन कर दिया। प्रभुपाद अपने आप को कहते थे हमेशा कि आई एम ए कैलकटा मैन, मतलब कि आई एम वेरी स्मार्ट। तो बोले कि ये तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे क्यों कर लिया। बट फिर भी प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, अब ये स्थान पे क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है कि भगवान ही आके यहाँ विराजेंगे, तो अब भगवान ही यहाँ पे आके विराजेंगे। प्रभुपाद ने ही फॉट टूथ एंड नेल, मतलब हर तरह से प्रभुपाद ने वो लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, सब कुछ हुआ। आखिरी में नेगोशिएशन की बात हुई तो मिस्टर एन बोला जाता ना, मिस्टर नायर, वो मिलने के लिए अपने, उनके एक गुरु थे तांत्रिक टाइप के, उनके साथ आए प्रभुपाद से मिलने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। प्रभुपाद ने इधर उधर की थोड़ी बात की और बोला कि आप लोग थक गए होंगे, आराम करिए। और उसके बाद जब वो सो गए और उनके गुरु दोनों एक कमरे में, तो एक भक्त को उन्होंने भेजा, बोला केवल मिस्टर नायर को बुला के लाओ। उनको बुला के लाए तो प्रभुपाद ने प्रयास किया कि किसी प्रकार से सुलह हो जाए। उन्होंने बोला कि और हम आपको पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये स्थान दे दीजिए भगवान के लिए। उसने बोला नहीं, मैं लड़ूंगा लेकिन मैं ये स्थान नहीं दूंगा। प्रभुपाद बहुत फ्यूरियस हो गए। नॉर्मली वो ऐसे क्रोधित नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत आप कर रहे हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो बोले नहीं, मैं तो अब यही करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। प्रभुपाद भी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला ठीक है। मीटिंग जो है बिना किसी कंक्लूजन के एंड हो गई। और प्रभुपाद ने कुछ भक्त बताते हैं कि बोला कि अब ये दिस इज नॉट गुड, ही इज नाउ ऑफेंडर टू गॉड। विद इन नो टाइम, कुछ दिनों के बाद में मिस्टर नायर को हार्ट अटैक हुआ एंड ही डाइड। उनकी जो वाइफ थी, बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि ये गलती की थी उनके पति ने, और फिर नेगोशिएशंस हुए तो वो स्थान वापस से इस्कॉन के मिला, जिसपे इतना सुंदर मंदिर है और राधा रास बिहारी जी विराजित। तो प्रभुपाद ने बहुत सालों तक उसकी फाइट किया। पूरी एक बुक है द जुहू स्टोरी, गिरिराज स्वामी महाराज ने लिखी। तो भगवान की जहाँ बात आएगी तो हम हर तरह से फाइट करेंगे, लेकिन हम अगर अपने लिए कुछ कर रहे हैं और अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। आपने मेरा बड़ा डाउट दूर किया। बड़ा डरा 3 दिनों से घूम रहा था कि हो तो गया, लेकिन अच्छा उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव किया जैसा मिस्टर नायर। आप पढ़िएगा, प्रभुपाद लीला अमृत में भी शॉर्ट में वो स्टोरी दी हुई है, और द जू स्टोरी में तो बहुत डिटेल में दी हुई है। और वो बहुत इंस्पायरिंग है कि प्रभुपाद ने एक एक मंदिर जो आज हमें दिखता है, चाहे वो वृंदावन का हो चाहे मायापुर का, उसके लिए कितनी फाइट की है। तो जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सनत कुमार जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं प्रभु जी मैं पूछ रहा हूँ कि जो सांसारिक जीवन है, इस सांसारिक जीवन में कोई व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता मैं सत्वगुण नहीं है कर रहता हूँ। जी जी बिल्कुल। हर व्यक्ति में तीनों गुण रहेगा, ये मैं समझता हूँ कि किसी में कोई कम रहेगा, सत्वगुण ज्यादा रहेगा, रजोगुण थोड़ा कम और तमोगुण थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन कोई नहीं हो सकता कि पूरे व्यक्ति एक ही व्यक्ति तो सत्वगुण है, तो सत्वगुण है तो संसार नहीं हो सकता है। जी जी। कर्म जीवन में लेकिन जो भी काम करेगा सत्वगुण के तहत करे, रजोगुण के तहत करे, तमोगुण के तहत करे, हमको लगता है कि अगर ये उद्देश्य दूसरे की अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए करेंगे तो हमको लगता है तीनों गुण में रहना कोई बुरा नहीं है। ये क्या मेरा सोचना है? जी देखिए प्रभु जी, ऐसा कहा जाता है, गांधी जी का एक बहुत प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो वैष्णव जन उनको कहा जाता है जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं। एक्चुअली वैष्णव होने की डेफिनेशन ही यही है। तो अगर हम इस डेफिनेशन के आधार पे समझें तो डेफिनेटली हमें हर किसी का प्रयास करने के लिए हमें अपने जितने रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये आप सोचिए कि कोई अगर तमोगुणी व्यक्ति है तो वो रिसोर्सेज तो वेस्ट कर रहा है अपने,
वो कैसे दूसरे की सहायता करेगा? जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपने रिसोर्सेज को स्वयं के उपभोग के लिए यूज कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से किसी की सहायता नहीं कर पाएगा। सच में अगर कोई किसी की सहायता कर पाएगा तो वो सत्वगुणी व्यक्ति ही है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद भी समझाते हैं कि जो वैष्णव है वो एक्चुअली सत्वगुणी के भी ऊपर है, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि मेरा एंड पॉइंट क्या है। अब केवल जो रह गया है वो इतना रह गया है कि उसको वहां तक पहुंचना है। इसको प्रभुपाद हमेशा बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे पंखा चल रहा हो और आप लाइट पावर ऑफ कर दो उसका, तो भी थोड़ी देर पंखा घूमता रहता है। फिजिक्स में उसको कहते हैं मोमेंटम के कारण घूम रहा है। इसी प्रकार से आज हम ने ये समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण जो है सर्वोपरि हैं और उनकी सेवा करना चाहिए, मतलब हमारा स्विच जो है ऑफ हो गया। अब इसके बाद भी हम कभी कभी तमोगुण में दिखते हैं या रजोगुण में दिखते हैं, तो वो केवल मोमेंटम है, थोड़े समय के बाद ऐसा होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। गुणों के परे जाने के लिए हमें केवल, जैसा प्रभुपाद ने बताया, एक प्रामाणिक गुरु का संग और शास्त्र, ये दो चीज अगर हम पकड़ के रखेंगे तो हम गुणों के परे जा सकते हैं। कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। ठीक है प्रभु जी? जी थैंक यू प्रभु जी। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? बस थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि श्रील प्रभुपाद जब अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जैसे वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जी मतलब टेम्पल का पार्ट होने के लिए, क्योंकि हमारा भी टेम्पल बन रहा है, जी तो वर्ण पर हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई भी करें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर ये जो सतोगुण में जो रहना, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हम लोग को, हमारे मूड्स को इफेक्ट करता है, हमारे चिंतन को इफेक्ट करता है ना। बिल्कुल जी। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हम लोग वैसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ की हम लोग मीन्स सतोगुण को इनकलकेट कर सके और इजी हो जाए हमारे लिए, मतलब हमारे जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सही आपने गाइडेंस दिया सबको कि हम सब ये बात कर रहे हैं कि सत्वगुण में रहना चाहिए, लेकिन कैसे हम रहेंगे? जैसे संजय प्रभु जी ने बोला था कि सत्वगुण में रहना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, तो हम अगर अपने आसपास ऐसा बनाएंगे माहौल तो हमें सत्वगुण में रहने में सहायता मिलेगी। तो एक भक्तों का अच्छा संग, जहाँ एक दूसरे को वो प्रेरित करें सत्वगुण में रहने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम किसी भक्त से मिलें तो जैसे नॉर्मली पूछते हैं हाउ आर यू, तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी 16 माला हो गई, आपकी सेवा हो गई, क्या आज आपने कोई शास्त्रों का अध्ययन किया? दीज शुड बी अवर क्वेश्चंस, नॉट कि हाउ आर यू, हाउ इज योर लाइफ। दिस इज अ वेरी कर्मी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जैसा माता जी ने बोला कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरा 50% काम हो गया, 50% रह गया। 50% काम क्या हो गया? उन्होंने ये दर्शा दिया कि भक्ति योग में बहुत शक्ति है, और तमोगुणी से तमोगुणी व्यक्ति जो हर तरह की ड्रग्स लेते थे वो महान भक्त बन सकते हैं। उन्होंने हमें सारे शास्त्र भी ट्रांसलेट करके दे दिए, लेकिन वर्णाश्रम की स्थापना प्रभुपाद नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि वर्णाश्रम की स्थापना उन्हें करना है। अब वर्णाश्रम को कई लोग गलत समझ लेते हैं, या तो जातिवाद समझ लेते हैं, या वो समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभुपाद जिसकी बात कर रहे हैं उसको कहते हैं देवी वर्णाश्रम, नॉट ए रूटीन वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम का अर्थ होता है कि हर कोई भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो, इस प्रकार से पूरा सिस्टम बनाया जाए। वहां कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि दिस इज द राइट सोशलिज्म। जैसे सोशलिस्ट फिलोसफी है वो कहती है कि हर कोई जो है वो हर चीज का अधिकारी है, उसी प्रकार की सोशलिस्ट फिलोसफी ये समझ के कि ये सबका फाइनली भोक्ता जो है वो भगवान स्वयं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सत्वगुण में रहने के लिए, और ये बहुत सही माता जी ने हमें बताया। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी ऐसा कहा जाता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा कहा जाता है कि ये तो अभी हम तो बिगिनिंग ऑफ कलयुग और उसमें अभी तो महाभयंकर कलयुग आएगा जी। तो which makes me think we are already worse right now. I mean, is this a prophecy true or is it? I mean, we are moving to that direction. Yes. I mean, Padma Puran has very specifically declared that these 10,000 years are only actually relatively better years of Kali Yuga.
after 10,000 years, what is yet to come will be much more worse than what it is today. तो डेफिनेटली ये तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो अगले 10,000 साल के लिए लॉ बुक का काम करेंगे। 10,000 साल के बाद शायद प्रभुपाद की पुस्तकें भी नहीं रहेंगी और शायद आगे प्रगति करने के लिए कोई उपाय भी हमारे पास नहीं बचेंगे। और इसीलिए हमें इस बात के लिए और सीरियस होकर प्रयास करना चाहिए अपने यथाशक्ति कि हम इसको सही से उपयोग करके इस मनुष्य शरीर को जितना प्रगति कर पाए करें। गुरु महाराज की कृपा से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है प्रभु जी। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा हमने संकल्प लिया था कि भगवत गीता समाप्त करेंगे बिना इंटरप्ट किए हर सैटरडे। और देखिए भगवान कितना अच्छा रेसिप्रोकेशन करते हैं। आप सबका, आप शुद्ध भक्त हैं, इसलिए आपकी इच्छा के कारण और आपके बल के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो वी आर एट पेन अल्टीमेट नाउ, जस्ट 18 चैप्टर रिमेनिंग। एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी 14 तारीख को गीता जयंती आ रही है और उसके पहले 3 दिन हम लोग एक 3 दिवसीय गीता सत्र का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पूरी भगवत गीता 3 सत्र में हम विस्तार से और नए प्रकार से समझेंगे। तो जो अभी हमने समझा है, इस भगवत गीता के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। तो अगले जो 3 सत्र हम लेंगे वो बिल्कुल अलग लेवल पे, अलग लेयर के हिसाब से समझेंगे। तो जिन भक्तों के पास समय हो कृपया आकर हमें अनुग्रहित करें। और भी आपके जो शुभ चिंतक हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो भक्ति में आए या आगे बढ़ें, उनके साथ इस बात को शेयर करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनकी जो भी ज्ञान है, वाणी है, उसको आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो आप सब लोग इसमें सहभागी बनिए, प्रयास करिए और हम सबको इसी प्रकार से सेवा का अवसर देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा